नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप यूज़र से कोई एक नंबर डालें और बताओ कि वो प्राइम है कि नहीं है। प्राइम क्या होता है? जो अपने नंबर के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ये हमारे पास सिंपल, इसका चला के देखते हैं सच भी है कि नहीं। नंबर डाला जी 8, 8 प्राइम नंबर नहीं है। नंबर डाला मैंने 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि 5 अपने टेबल पे ही जाता है सिर्फ। 7 प्राइम नंबर है क्योंकि अपने टेबल पे ही जाता है। 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 और 2 के टेबल पे भी जाता है। तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल से मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी। पहले क्या कर रहे हैं, नंबर मांग रहे हैं। नंबर मांगने के बाद कह रहे हैं 2 से स्टार्ट करो, से लेके n-1 तक। देखिएगा मैंने टेबल, अगर मैंने 6 को चेक करना है तो मैं 5 तक जाऊंगा ना। अगर मेरा n 10 के बराबर है कि चेक करके बताओ 10 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो मैं 9 तक चेक करूंगा। 2 से लेके 9 तक करेगा क्या, कहीं पर भी अगर वो नंबर आई से, आई क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से उसका मॉड लेके देखेंगे, 3 से, 4 से, 5 से लेके सारे नंबर, किसी भी एक नंबर पे अगर आई के साथ उसको मॉड लेने पे, उसका डिवाइड करने से रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ गया तो वो कहेगा भाई नंबर प्राइम नहीं है। और साथ ही इस सब रूटीन को, ये पूरा जो कोड लिखा है ये कहाँ लिख रहे हैं, सब रूटीन में लिख रहे हैं ना हम। तो साथ ही वो सब रूटीन क्या कर देगा, एग्जिट, क्योंकि देखो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि नंबर तो प्राइम है ही नहीं, तो क्या देखें और अब। लेकिन एक मैसेज प्रिंट कराने के बाद, जैसे देखिए मैंने अगर एंटर किया 10, और ये 9 तक चलेगा लूप। शुरू में तो आए 2 के बराबर है ना, तो पहले स्टेप पे ही क्या करेगा, 10 को 2 से मॉड लिया, ओ हो, ये तो 0 के बराबर आ गया। साथ ही कहेगा नंबर प्राइम नहीं है, और साथ ही रूटीन को, सब रूटीन को ख़त्म कर देगा। ठीक है, मैंने अगर एंटर किया 7, तो ये 6 तक जाएगा, 2 से लेके 6 तक। देखें 7 को 2 के टेबल में भी नहीं आता, 7 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 5 6 के टेबल में भी नहीं आता। तो नंबर क्या है, देखें फिर ये कहीं पर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया कोड, ये कभी चलेगा ही नहीं। जब ये कभी चलेगा ही नहीं तो हम लूप के एंड तक पहुंच गए, लेकिन हमारी ये अंदर की इफ़ की स्टेटमेंट नहीं चली। जब नहीं चली तो हमने एग्जिट भी नहीं किया। जब एग्जिट भी नहीं किया तो लूप के बाहर आके क्या हो जाएगा, द नंबर इज प्राइम। आपको शायद एक बात समझ आ गई हो कि द नंबर इज प्राइम कभी भी नहीं डिस्प्ले होगा अगर अंदर इफ वाली लूप के अंदर जो इफ लगा हुआ है वो अगर एक बार भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं दोबारा चला के दिखा देता हूँ। मैंने एंटर किया 7, नंबर इज नॉट प्राइम। 17 नंबर प्राइम नहीं है। 19 आजकल प्राइम नहीं है। 21 प्राइम है, सॉरी उल्टा कह रहा था, ऊपर तीनों प्राइम थे, आखिरी वाला प्राइम नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो कह रहे हैं, एक मिनट कर देते हैं। नेक्स्ट में आपको वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग नंबर मांगो, एंडिंग एंडिंग नंबर भी मांगो, और इसमें जितने इवन नंबर आ रहे हैं वो सारे डिस्प्ले करा दो। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, मेरा ख्याल है आप लोग कर सकते हो। इम एस एस इंटीजर और ई एज इंटीजर। ठीक है, और आपने क्या कहना है, एस इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स, आप वैल्यू डाल दो इनपुट बॉक्स की, ये एंटर स्टार्टिंग, और ई इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स एंटर एंडिंग वैल्यू। ठीक है, करना क्या है, फॉर आई इक्वल्स टू स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, और ये नेक्स्ट यहाँ एंड पे आ जाएगा। करना सिर्फ ये है कि अगर इवन नंबर प्रिंट कराने हैं ना, अगर अब आई की वैल्यू क्या है, सॉरी आई की वैल्यू क्या है, स्टार्ट से लेके एंड तक जाना है। वो कह रहे हैं अगर कहीं पर आई का मॉडुलस 2 से लेने पे 0 के बराबर आ गया, बस तब क्या कर देना, आई को प्रिंट, बस प्रिंट इफ कर देना। अभी सिर्फ देखें, प्रिंट आई होता रहेगा जब तक आई की वैल्यू का मॉडुलस 2 से 0 के बराबर आएगा। तो नेचुरली उस रेंज के अंदर जो इवन नंबर है, उस रेंज में इवन नंबर है, खाली वो प्रिंट होंगे। ये वाली फाइल चलानी है ना, यहाँ गए तो मैंने 5 किया। आप लोगों ने भी नहीं बताया, स्पेलिंग गलत है। आप लोग बेचारे कैसे बताते, क्या पता कोई पिट भी रहा हो, चीख भी रहा हो, मुझ तक आवाज़ ही नहीं आई। चलो, स्टार्टिंग वैल्यू जी 2, एंडिंग मैंने डाल दी 7। 2 4 6 इसके इवन नंबर हमारे सामने आ गए। तो जो भी आप रेंज डालोगे उसके हिसाब से ये
आपको कह रहे हैं ऑड नंबर प्रिंट कराओ तो फिर इसको 1 कर दो ना, बस परेशानी वाली कौन सी बात है। 2 से लेके 7 तक 357 आजकल ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट कराओ, और सातवां है जी आप 10 से लेकर 1 तक प्रिंट कराओ। बहुत मुश्किल है। हम आते हैं नेक्स्ट में, और इसको मैं सेट कर देता हूँ। वो कह रहे हैं आपसे कि इसको बंद करो। आपसे कह रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराओ, किसी भी लूप से कर लेते हैं। बटन बनाया यहाँ मुश्किल सा, और मैंने कहा कि डायरेक्ट ही करते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक करना क्या है ये, एंड यहाँ पे करना सिर्फ क्या है भाई, प्रिंट कर दो। इसको आई को बहुत मुश्किल है ना, ना मुश्किल था। आप लोग बस थोड़ी एफिशिएंसी मारने के लिए ना पेपर में तो ऐसे लिख देना, ठीक है। अच्छा, 10 से लेके 1 तक करना है, तो वापस जाना है, स्टेप -1 बताना ज़रूरी होगा। फिर आपको पता है जब आप एक स्टेप आगे जाना होता है तो आपको बताना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर एक से ज़्यादा स्टेप आगे जाना हो तो स्टेप बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। रिवर्स आना है तो हमें स्टेप -1 बताना पड़ेगा। ईटा का औखा है, ठीक है। अगर आपसे कहे कि भाई -2 करो, ठीक है, 10 के बाद क्या करेगा, 8 7 इस तरह, ठीक है। और अगर आपसे कहता है भाई 1 से लेके 10 तक आप स्टेप करो, ठीक है, इस तरह से मेरा ख्याल आपको चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं 8वां के 5 नंबर डिस्प्ले करो, लेकिन खाली 5 नंबर ना डिस्प्ले कर देना, उसका स्क्वायर और क्यूब भी। मतलब 1 प्रिंट करे तो 1 का स्क्वायर और क्यूब, 2 प्रिंट कर रहे हो 2 का स्क्वायर और क्यूब, 3 प्रिंट कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर और क्यूब। इस तरह ज़रा करो, आपकी मेहरबानी। इतना को मुश्किल काम है। नीचे इसी में मैं मिटाता हूँ। पहले 5 नंबर करने हैं ना, और 1 के बाद 2 भी चाहिए, 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो स्टेप बेशक छोड़ देते हैं। अभी क्या होगा, सही बताया आपने, पहले 5 नंबर आ जाएंगे। हमें पहले 5 नंबर चाहिए, लेकिन साथ क्या चाहिए, उसका स्क्वायर भी चाहिए। मैं कुछ ऐसे करता हूँ, देखें, n इक्वल्स टू, अब क्या होगा, n की वैल्यू, अब मुझे खाली n नहीं चाहिए, मुझे n का स्क्वायर भी चाहिए, n का क्यूब भी चाहिए। कितना मुश्किल होगा। अच्छा, n मैंने क्यों कर दिया, इसको मैं i कर देता हूँ ताकि वही चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए, देखें, अटैच करके स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर किसके बराबर होगा, i इंटू आई के बराबर होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या चाहिए, क्यूब, सही बता रहे हो आप, इसके बराबर है आई के, दैट्स इट। कितना मुश्किल है वैसे, है ना, आ लेते हैं। इस तरह से आपको नंबर्स का, पहले 5 नंबर्स का स्क्वायर भी आ गया, क्यूब भी आ गया। हमने पहले 8 क्वेश्चंस को जो है ना यहाँ हमने प्रैक्टिस कर लिया।